करीब 15 दिनों से ऐसी चर्चा खूब चल रही कि राज्य में ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन की कोशिश जारी है। बिहार विधानसभा में सोमवार को नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना है। नीतीश सरकार के लिए यह पहला मौका है जिसमें उनकी सरकार के बचने या गिर जाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से हाथ मिलाने के साथ ही राज्य में ज़्यादातर सियासी दल अपने विधायकों को टूटने से बचाने में लगे हुए हैं। इसके लिए विधायकों को अपनी नज़रों के सामने रखने की कोशिशें की गई है। हालांकि इसके बावजूद भी बीते करीब 15 दिनों से ऐसी चर्चा खूब चल रही है कि राज्य में ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन की कोशिश जारी है। इस लिहाज से नीतीश सरकार के लिए सोमवार को होने वाला फ्लोर टेस्ट काफ़ी अहम है। रविवार देर शाम हैदराबाद से लौटने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने भी दावा कर दिया कि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में खेला होगा और सच की जीत होगी। दरअसल ऐसे दावों के पीछे जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों की कथित नाराजगी बताई जाती है। विपक्ष का दावा है कि नीतीश कुमार बार बार कुछ चुनिंदा चेहरों को मंत्री बनाते हैं, इससे उनके कई विधायक नाराज हैं। बिहार के सियासी गलियारों में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में हैं और ऐसे में कई विधायकों को अपने भविष्य को लेकर चिंता है। राज्य की एनडीए सरकार के पास आंकड़ों के लिहाज से बहुत छोटा बहुमत है। ऐसे में सियासी अटकलों के बीच कई सियासी दल अपने विधायकों को टूटने से बचाते हुए दिख रहे हैं। 243 सीटों की बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि सरकार में शामिल बीजेपी के 78 और जनता दल यू के 45 विधायकों को मिला दे तो यह संख्या 123 हो जाती है। इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर के 4 विधायक और एक निर्दलीय विधायक को मिलाकर यह आंकड़ा 128 तक पहुंच जाता है। लेकिन अटकलों की शुरुआत भी जीतन राम मांझी को लेकर ही हुई थी। नई सरकार में 2 मंत्री पद की मांग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। बाद में कांग्रेस ने भी मांझी को राज्य में महागठबंधन की सरकार बनवाने के लिए यही प्रस्ताव दिया। हालांकि जीतन राम मांझी लगातार दावा करते रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के 2 दिन पहले यानी शनिवार को बिहार में सीपीआईएम के विधायक महबूब आलम ने मांझी से उनके आवास पर लंबी मुलाकात की थी। बलरामपुर विधायक महबूब आलम ने बताया, मैं मांझी जी की तबीयत के बारे में जानने के लिए गया था। जाहिर तौर पर इस दौरान राजनीतिक चर्चा भी हुई और हम उम्मीद करते हैं कि फ्लोर टेस्ट में हमारी जीत होगी, नीतीश सरकार की हार होगी। महबूब आलम का दावा है कि नीतीश ने जो गठबंधन बनाया है वह बेमेल का गठबंधन है। नीतीश के बार बार पाला बदलने से उनके समाजवादी विचारधारा के विधायकों में नाराजगी है। विधायकों का स्वाभिमान और अपना अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि नीतीश जब जो कहेंगे वही होगा। विधायकों की जवाबदेही जनता के प्रति है। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस मुलाकात के बाद भी दावा किया कि वो एनडीए के साथ हैं और फ्लोर टेस्ट में उनकी पार्टी नीतीश सरकार के समर्थन में वोट करेगी। उनकी पार्टी की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि विपक्ष भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहता है। हालांकि इन सबके बाद भी जीतन राम मांझी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। बिहार विधानसभा में आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, सीपीआईएमएल के 12, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2 विधायक हैं। यानी आंकड़ों में महागठबंधन के पास विधायकों की संख्या एनडीए के मुकाबले कम है। हालांकि इसके बाद में कांग्रेस को यह डर सता रहा था कि कहीं उसके विधायकों के साथ जोड़ तोड़ न हो, इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बचाने के लिए उन्हें हैदराबाद भेज दिया, जहां कांग्रेस की सरकार है। वहीं बीजेपी ने अपने विधायकों को प्रशिक्षण के लिए बिहार के ही गया भेज दिया। ये विधायक रविवार को गया से पटना वापस आया, जबकि शनिवार को आरजेडी के विधायकों को एक बैठक के लिए तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाया गया
और उसके बाद सारे विधायकों के लिए वहीं रुकने की व्यवस्था की गई। ये सभी विधायक अब सोमवार को तेजस्वी आवास से निकलेंगे और सीधे विधानसभा जाएंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया, हमारे विधायकों की इच्छा थी कि सब एक साथ और एकजुट रहे। वाम दलों के विधायक भी उनके साथ रुके और रविवार को कांग्रेस के विधायक भी साथ रुकेंगे और एक साथ फ्लोर टेस्ट के लिए जाना है। मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि जेडीयू में भोज रखा गया था, लेकिन उनके सारे विधायक भोज में नहीं पहुंचे। बिहार के विधायकों ने ठाना है तेजस्वी सरकार बनाना है। इसके अलावा कई जेडीयू नेताओं की कथित नाराजगी को जोड़ दे तो नीतीश सरकार के लिए खतरा साफ दिखने लगा है। दरअसल मृत्युंजय तिवारी जिस भोज का जिक्र कर रहे हैं वह भोज शनिवार को नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के घर पर आयोजित किया गया था, लेकिन इस भोज में पार्टी के कई विधायक नहीं पहुंचे थे। इस भोज में नहीं पहुंचने वालों में जनता दल विधायक शालिनी मिश्रा भी शामिल थे। शालिनी मिश्रा के मुताबिक पार्टी में सबको पता था कि वो दिल्ली में है, इसलिए उन्हें इस भोज के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया था। इस भोज को एक तरह से जनता दल विधायकों की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के भोज में शामिल होने के बावजूद भी खतरों के मुताबिक पार्टी के सभी विधायक भोज में नहीं पहुंचे। वहीं बिहार प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बयान देकर कलों को और गर्म कर दिया। उमेश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि विपक्ष हमसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। विपक्ष जो साजिश रच रहा है, अनैतिक तौर पर जो चाहता है, उसकी पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। यानी कुशवाहा के बयान से भी जाहिर हो रहा था कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। खबरों के मुताबिक रविवार को भी राज्य सरकार में मंत्री विजय चौधरी के घर पर जनता दल विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में भी कई विधायक मौजूद नहीं थे। हालांकि इस बैठक के बाद विजय चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो लोग बैठक में नहीं आए। उन्होंने सूचना दे दी थी। उन्होंने बैठक में 2-3 विधायकों के न पहुंचने की बात की। पिछले महीने 28 तारीख को, यानी कि जिस दिन नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन वापस थामा था, उसी दिन आरजेडी के नेता ने बयान दिया था कि बिहार में अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। यहीं से यह कयास लगाई जाने लगी कि तेजस्वी के बयान का क्या मतलब हो सकता है। उसी दौरान ऐसी भी चर्चा होती रही कि जनता दल के कुछ विधायक नीतीश कुमार से नाराज हैं। राज्य कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी के मुताबिक कांग्रेस जोड़ तोड़ में यकीन रखने वाली पार्टी नहीं है। हमें जितनी सीटें जनता ने दी हैं हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता दल के विधायक हमारे दरवाजे पर आएंगे तो हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे। इस बीच बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भी सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन की सरकार के दौरान इस पद पर चुने गए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। रविवार को आरजेडी में भी इस मुद्दे पर मंथन हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन की कुल संख्या के आधे से ज़्यादा यानी 122 विधायकों की जरूरत होगी। यानी सोमवार को नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर भी दोनों गठबंधनों के बीच शक्ति परीक्षण होना है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।